भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, मैं ही हूँ इंद्रियों में मन। अब भगवान मन है, फिर भी हमारी दुर्दशा है, क्योंकि भगवान तो सच्चिदानंद में, अपार करुणा में, अपार सौंदर्य में कैसे वर्णन करें। मतलब सरस्वती भी चाहें तो उनकी सामर्थ्य नहीं, इतने वो सब हैं, सुंदर हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, बल। यदि वो हमारे मन है तो हमारी दुर्दशा हो रही। तो भगवान ने कहा कि ये जो दुर्दशा हो रही इसका कारण है ये 3 गुण। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, फिर फंस गए। मम माया दुरत्या, मेरी दुरत्य माया के कारण ऐसा है। बोले उपाय महाराज, बोले माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में तम प्रवृत्ति। बस केवल तुम मेरी शरण में, अर्थात अपने मन को मेरे चरण, मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माँ, बस काम खत्म हो गया। मन को प्रभु के श्री चरणों में लगा देने से परमानंद की अनुभूति है। नहीं तो सब कुछ करके देख लो, ये अधूरा रहेगा, ये अतृप्त रहेगा और ये भ्रमित रहेगा। जब तक भ्रमित है, अतृप्त है, तब तक वो विश्राम नहीं प्राप्त। निज सुख बिन मन होए कि शांत रहेगा। तो इसीलिए देखा जाता है कि एक दूसरे की निंदा कि मैं वहां रहा, मुझे वो आनंद नहीं हुआ, उससे हुआ, कुछ नहीं, वो केवल मन को नहीं संभाल पा रहा। मन को संभाल लो तो आप जहां निकृष्ट जगह समझते हो वहां चलो। ये तो परम धाम है, श्री जी के 84 कोस में, ब्रज में जो बरसाना है, नंदगांव है, ये मतलब एक एक गांव, ये सब धाम है, 84 कोस के अंतर्गत है। आप वहां चलो जहां जाने से दुर्गति होती है, और बैठ के राधा नाम का चिंतन करो, फिर देखो क्या होता है। मन अगर चिंतन में लगा है तो सब जगह परमानंद। कबीरदास जी बड़े फक्कड़ महात्मा थे। उनका अगर काशी में मरने से मुक्ति होती तो जीवन भर हमने राम की आराधना की, उसका मतलब क्या रहा? मगहर की पार्टी में जाके प्राण त्याग। तो ये हमारा मन श्री जी में बस लग जाए, इसके लिए हमको ये सब साधन करने ही हैं। अब जो लोग हमारा मन नहीं लगता, मन लग जाए तो सिद्ध ना हो गए। अब हमको बार बार उसे दुलार से, प्यार से, डांट के उसे प्रभु में लगाना। और एक बार लग गया, ब्रह्मभूता प्रसन्ना प्रसादे सर्व दुखाना महानिरस्य, अपार आनंद की अनुभूति उस उपासक को होती। हर समय एक ऐसी अलबेली मस्ती में रहता है, उसको बाहर से उदासीन दिखाई देगा, अशांत जैसा लगेगा, कोई उसे टोक ना दे, कोई बोल, लेकिन अंदर परमानंद की बाढ़ चल रही है। यहाँ क्या बाहर से मुस्कुरा रहे, अंदर से चल रहे हैं। तो इसलिए खूब श्री जी में चित्त को जोड़ने का प्रयास करो। नाम है, उनका रूप है, उनकी लीला है, उनके भक्तों के चरित्र हैं, उनमें ही हमारा मन लगे तो विश्राम प्राप्त हो सकता है। नहीं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, क्या चिंता।